आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? इज इट पॉसिबल बोला है, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस विदाउट गिविंग इट हीट। या इसी को दूसरे टर्म में पूछा है कि उस प्रोसेस का नाम बताइए इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिस्टम बट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज चेंज। तो काफ़ी कंसेप्चुअल और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि थर्मोडायनामिक्स टॉपिक ही काफ़ी कंसेप्चुअल होता है और काफ़ी विजुलाइजिंग टॉपिक है, मतलब आप चीज़ों को एक लिंक बना के यहाँ पे इमेजिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के कंसेप्ट की बात करूँ, किसकी बात करूँ? अगर मैं क्वेश्चन में कंसेप्ट की बात करूँ तो कंसेप्ट क्या होगा ये देखते हैं आगे। तो हमसे बोला है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, क्या है? अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, सपोज अगर ये हमारा कोई सिस्टम है, तो सिस्टम के अलावा थर्मोडायनेमिक्स में जो भी बचती है ये सिस्टम की बाउंड्री होगी। दिस इज द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। और बाकी होगा आपका सराउंडिंग। क्या होगा? सराउंडिंग। तो सिस्टम किसके साथ इंटरेक्ट करता है? सिस्टम करता है इंटरेक्ट सराउंडिंग के साथ। यस या नो? मतलब सिस्टम का जो भी प्रोसेस होगा, हीट, आइदर वर्क, वो किसके साथ होगा? सराउंडिंग के साथ। तो आपसे ये पूछा है कि इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस विदाउट गिविंग इट हीट। मतलब अगर मैं अपने सिस्टम को हीट ना दूं, क्या ना दूं? हीट ना दूं, मतलब सिस्टम हमारा कोई भी हीट ट्रांसफर ना करे, इसका मतलब डेल क्यू उस प्रोसेस का क्या होगा? जीरो होगा। अगर डेल क्यू उस प्रोसेस का जीरो होगा तो ऐसा कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, हमारे दिमाग में आना चाहिए, ऐसा कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा जिसमें सिस्टम हीट का एक्सचेंज ही नहीं करता? तो हमको आंसर मिलेगा एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या मिलेगा? ऐसा तो सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ पे सिस्टम हीट का एक्सचेंज नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन कुछ अपना ऐसा बन गया, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या पॉसिबल है कि वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं? सिस्टम का टेम्परेचर चेंज मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ से? तब हम यही लिख सकते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यस, ये कहाँ से लिखा हमने? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यस या नो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो हम ये लिख पाए डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पे बोला है कि हीट ट्रांसफर जीरो है, तो अगर हम डेल क्यू की वैल्यू जीरो पुट करें तो डी यू इक्वल टू हमको क्या दिखता है? माइनस डी डब्ल्यू दिखता है। बिल्कुल दिखता है। अब हमसे पूछा क्या गया है, क्या ये पॉसिबल है कि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं? एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या जो भी थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं वो 80 to 90% हम गैसियस के लिए पढ़ते हैं, गैसियस सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। और वो गैसियस सिस्टम में हमारा क्या होता है? आइडियल गैस। क्या होता है दोस्तों? आइडियल गैस। तो अगर हम बोलें कि जो हमारा गैसियस सिस्टम होता है वो जनरली क्या होता है? आइडियल गैस। क्या होता है? आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए अपन जानते हैं कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एन आर टी होती है। बिल्कुल होती है। मतलब जब भी आइडियल गैस नाम लिया है तो हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकेंगे, एट गिवन कंडीशन कर सकेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर अब आपसे पूछा है कि क्या सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम थर्मोडायनामिक में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस में अगर हम W की बात करें वर्क डन की, तो हम यही लिखते थे P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस वन, जहाँ गामा एडियाबैटिक इंडेक्स होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो अपना du आ रहा है दोस्तों, अगर हम यहाँ से भी देखें तो du इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आ रहा है? du नॉट इक्वल टू जीरो। और आइडियल गैस अगर है
तो आइडियल गैस की जो डी होती है मतलब इंटरनल एनर्जी, वो किसका फंक्शन होती है दोस्तों? टेम्परेचर का। मतलब टेम्परेचर बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी से रिलेट करते हैं, क्योंकि गिवन कंडीशन 1 हमको ये बताना चाह रही है कि वर्क, क्योंकि डेल डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स डी यू नॉट इक्वल टू जीरो। डी यू का मतलब चेंज, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है? नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब U2 माइनस U1 क्या होगा? चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा? चेंज होगा। इसका मतलब dt इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। जब dt नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब सीधा यही है कि टेम्परेचर विल चेंज। यस या नो? इसका मतलब टेम्परेचर विल चेंज करेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस एडॉप्ट किया गया है तो वहाँ पे टेम्परेचर जरूर चेंज होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।